वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस वीडियो में भी हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे x हमें दे रखा है a cos क्यूब टी और y हमें दे रखा है a sin क्यूब टी। तो यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी फाइंड करेंगे और उसको जो है डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी से। तो ये तो हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं कि ये dt कट जाता है और dy बाई डी एक्स आ जाता है। तो सबसे पहले हम जो है dx बाई डी निकाल लेते हैं। तो dx बाई डी निकालने के लिए हम क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो a तो कांस्टेंट है, फिर cos क्यूब टी का डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले इसका पावर से डेरिवेटिव होगा, तो ये पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर जो है वो एक कम हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो ये पावर का हो गया। फिर cos का डेरिवेटिव होगा जो कि हो जाएगा माइनस साइन टी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3a cos स्क्वायर टी साइन टी, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम dy बाई डी टी निकालेंगे। तो dy बाई डी टी निकालने के लिए ये हम डी बाई डी टी करेंगे इसका a साइन क्यूब टी का। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसमें a तो कांस्टेंट है और साइन क्यूब टी का होगा, तो पहले पावर का होगा। तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और फिर उसके बाद में साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी। तो इस वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी ये हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये फार्मूला तो हमने लिख ही रखा है, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो डी वाई बाई डी टी हमारा ये आया है 3a साइन स्क्वायर टी, ये रहा कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी ये आया है -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। तो ये वैल्यू रख देंगे। तो इसमें 3a कट जाएगा, 3a कट जाएगा, माइनस रहेगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा। तो यहाँ पे साइन टी अपॉन कॉस टी बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन टी। तो ये सॉल्व होकर आएगा। अच्छा, कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू पता करो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय थ्री यानी कि 60 डिग्री। तो पूरा होने के बाद में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू रखते हैं। तो t की वैल्यू जो है पूरा होने के बाद में यहाँ पे पाई बाय 3 रखेंगे। बच्चों यहाँ पर एक गलती होगी मेरे से, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 लिख दिया, ये एब्सोल्युटली गलत है। t इज इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि t के अंदर में ही है, t होना चाहिए था, गलती से x लिख दिया था। तो t की वैल्यू पाई बाय 3 रख देंगे और tan पाई बाय 3 है, उसकी वैल्यू √3 होती है। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एक स्टार्टर था। इसके अंदर में जो मेन क्वेश्चन है, वो मेन क्वेश्चन दरअसल जो है वो होगा हमारा एक दूसरा क्वेश्चन जो मैं अब लिखने वाला हूँ। वो क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक का ही है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें x हमें दे रखा है साइन क्यूब टी अपॉन में कॉस 2t, इसका अंडर रूट है, और y इज इक्वल टू हमें दे रखा है कॉस क्यूब टी और अपॉन में जो है कॉस 2t, उसका अंडर रूट है। तो इस वाले के अंदर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डी वाई बाई डी टी उसको हम डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी से, ये हम करेंगे। तो बच्चों हमारी जो फर्स्ट एन सी आर टी है, एन सी आर टी के 2 पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट जो एन सी आर टी बुक है उसका ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व होता है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये x की वैल्यू है, तो इसमें हम dx बाई डी टी निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये दोनों डिवाइड में है, तो इसमें u अपॉन वी लगेगा। तो u अपॉन वी जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, v मल्टीप्लाई होता है u के डेरिवेटिव में। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, v मल्टीप्लाई होता है u के डेरिवेटिव में, माइनस u मल्टीप्लाई होता है v के डेरिवेटिव में, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में v स्क्वायर आता है। तो इस वाले के अंदर में u अपॉन वी लगेगा। तो ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो ये v मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के डेरिवेटिव में। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव, तो पहले ये पावर से होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, उसके बाद में माइनस, ये फार्मूले का माइनस, फिर ये u मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन क्यूब टी मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के डेरिवेटिव में। तो नीचे ये जो अंडर रूट कॉस 2t है, इसका डेरिवेटिव होगा। तो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट का डेरिवेटिव बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो है 1/2 रूट एक्स। तो अंडर रूट का डेरिवेटिव पहले होगा, तो 1/2 रूट ये हो जाएगा कॉस 2t,
तो ये हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम पड़ेगी शायद, कोई बात नहीं, पहले रूट का कर लेते हैं। पहले रूट का होगा और फिर उसके बाद में अंदर वाले कॉस का होगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, और उसके बाद में 2t का भी जो है वो 2 होगा, तो 2t का भी 2 होगा। तो अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने लिखा है ना, वैसे तो समझ में आ गया कि, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ स्पेस की दिक्कत आ गई। तो कोई बात नहीं बच्चों, वापस कर लेते हैं। ये इस तरह से किया था, देखो ये हमारा u/v है, तो इसमें ये u है, नीचे वाला v है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग, कोशेंट रूल के फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो v है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के डेरिवेटिव में। तो ऊपर वाले का पहले पावर से होगा, तो ये पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, और फिर साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस t। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में ये ऊपर वाला जो है वो मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के डेरिवेटिव में। तो नीचे अंडर रूट कॉस 2t है, तो पहले अंडर रूट का होगा। तो अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 रूट। तो अंडर रूट का ये हो गया 1/2 रूट। फिर अंदर वाले का होगा, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद में अंदर जो 2t है थीटा, उसका भी होगा, तो 2t का 2 हो जाएगा। इस तरह से होगा, और इस पूरे के अपॉन में जो है v² आएगा, यानी cos 2t जिसका अंडर रूट है उसका जो है वो स्क्वायर आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, देखो ये माइनस है और यहाँ डेरिवेटिव में माइनस आया है, तो माइनस माइनस एक तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये हमारी डिवाइड की ना मेन डिवाइड लाइन है। तो इसमें क्या होगा कि ये तो खैर रहेगी, ये इसमें एलसीएम लेंगे, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अपॉन में, तो ये से मल्टीप्लाई होकर पूरा एलसीएम आ जाएगा। तो ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों सेम है, दोनों अंडर रूट में, तो सेम से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये cos 2t ये अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 साइन स्क्वायर t और cos t तो अपनी जगह ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस आपको बता ही दिया था। और यहाँ पे साइन 2t साइन क्यूब t और ये साइन 2t, ये बच्चों बचेगा, और अपॉन में ये एलसीएम का जो है cos 2t अंडर रूट ही आ जाएगा, ये वाला एलसीएम लेने पर। और फिर ये हमारी मेन डिवाइड लाइन है, तो फिर ये हमारी मेन डिवाइड लाइन है, और अपॉन में ये cos 2t अंडर रूट इसका स्क्वायर जो चल ही रहा है, और यहाँ पे इक्वल टू लगेगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर में, हम लोग जानते ही हैं कि अगर ये मेन डिवाइड लाइन है, ये थोड़ी डार्क ज़्यादा हो गई, तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये इसके साथ आएगा, तो ये स्क्वायर है और ये एक सिंगल है, तो ये जब इसके साथ आएगा तो ये अंडर रूट cos 2t का ना क्यूब हो जाएगा, और ऊपर वाले में क्या सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो ये cos 2t और इसके साथ में 3 साइन स्क्वायर t और cos t हो जाएगा। और ये जो है ये हमारा साइन क्यूब t है, और साइन 2t को हम क्या लिख लेंगे, साइन 2t को हम लिख लेंगे 2 साइन t cos t, ये लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो चुका है। अब बच्चों ये जो अपॉन वाला है ना, वो एज इट इज़ चलेगा, ये अपॉन वाला, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, बस मैं इसको ऐसे लिख के यहाँ पे क्यूब लिख लेता हूँ। और इसमें अब ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो बच्चों इसके अंदर में से कॉमन जो है वो साइन t और cos t कॉमन आ रहा है। कॉमन तो अगर वैसे आप देखोगे ना हिसाब से तो ज़्यादा कॉमन आ रहा है, लेकिन हम कॉमन ऐसा लेंगे जो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी एक साइन कॉमन लेंगे और एक कॉस कॉमन लेंगे। तो एक साइन और कॉस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जो है 3 बचेगा, cos 2t बचेगा, और एक जो है वो साइन t बचेगा। और यहाँ से हम साइन t cos t को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 साइन क्यूब t बचेगा। ठीक है बच्चों, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, सही है। तो ये बच्चों बचेगा इसमें। अब इसको हम आगे जो है फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस वाले के अंदर में ये साइन t cos t को ही कॉमन लेना है, ये याद रखना, क्योंकि अगर आप हिसाब लगा के देखो तो इसमें से ना एक साइन t और कॉमन आ रहा है। अगर एक साइन t और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर t कॉमन आएगा, लेकिन वो कॉमन लेने से अंदर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, फिर अंदर वाला हमसे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि कॉमन हमें साइन t और cos t को ही कॉमन लेना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये cos 2t है, इसका एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, और वो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो लगा देंगे। और यहाँ पे एक साइन t है, और प्लस 2 यहाँ पे साइन क्यूब t है, ये तो है ही। और अपॉन में जो है वो मैंने आपको पहले कहा, वो मैं लिखूँगा नहीं, बस उसको मैं यूँ लिख दूँगा। अब उसके बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से ब्रैकेट खोलेंगे और ये साइन t है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 साइन t
-6 साइन क्यूब टी हो जाएगा और +2 ये साइन क्यूब टी जो है वो चल ही रहा था और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो भी एज इट इज़ चलेगा। ये डैश डैश का क्यूब लिखा हुआ है, यानी ये √cos2t होल रूट उसका क्यूब ही चल रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये साइन टी कॉस टी तो है ही, ठीक है, और ये 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी +2 साइन क्यूब टी, ये दोनों सॉल्व होकर क्या आएंगे, ये सॉल्व होकर -4 साइन क्यूब टी आ जाएगा और अपॉन के अंदर में जो है वो चल ही रहा है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर में क्या है, आप खुद ही जानते हो कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये sin 3 थीटा का फार्मूला है, और अगर आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब आपने ट्रिगो के फार्मूले नहीं लर्न किए हैं। तो ये sin t cos t यहाँ पे रह गई और 3 sin t -4 साइन क्यूब टी, इसको हम जो है sin 3t लिख लेंगे क्योंकि ये sin 3 थीटा का फार्मूला है और अपॉन में जो है उसका क्यूब यहाँ पे रह गई। तो इस तरह से बच्चों हमने अभी केवल जो है dx/dt ही निकाला है। तो ये जो हमारा आया है ये मात्र dx/dt है। इसी तरह से हम dy/dt भी निकालेंगे। तो बच्चों dy/dt हर साल कभी भी मैंने निकालता हूँ, बच्चों को ही देता हूँ निकालने के लिए कि ये जो सॉल्व किया है उसी के हिसाब से dy/dt आएगा। तो बच्चों इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो dy/dt हमारा क्या आएगा, dy/dt sin t cos t और ब्रैकेट के अंदर में जो है -cos 3t बनेगा और उसके अपॉन में भी सेम जो है cos 2t √ उसका होल क्यूब आएगा। तो ये वो सॉल्व होकर आएगा dy/dt। और सिंस हम जानते हैं कि dy/dx क्या होता है, dy/dx हमारा क्या होता है, वो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt होता है। तो dy/dt ये है, इसको dx/dt से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ दोनों सेम है, बस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ अलग है, इसमें ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाली चीज़ अलग है। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगी। तो -cos 3t अपॉन में sin 3t जो है वो ये बचेगा और ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा -cot 3t। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने इसको बोला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो देखने के बाद में आगे वीडियो और ना देखें, वीडियो पॉज करके आप इसमें dy/dt खुद निकालने की कोशिश करें और उससे पहले जो है dx/dt खुद निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ये आएगा। और जैसे ये आ जाएगा तो एकदम से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा। थैंक यू।